हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने वाले हैं, वो भी अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बताने वाले हैं। तो क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले पहचानने का नियम देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो देखिए अगर क्रिया के अंत में क्या है, चुका हूँ, चुकी हूँ या चुके हैं, अथवा इसके अलावा छोड़ करके या हूँ, ये है या ये हो या फिर या है या ई है अगर रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा जाएगा। ठीक न, तो उसे हम क्या माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा अगर ये चीज़ होगा लास्ट में, तो क्रिया के अंत में। तो अगर ऐसा होगा तो पहचानने का नियम तो हमने देख लिया। इसको बनाने का नियम क्या है, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव या हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है किसके साथ हैव का यूज करेंगे, किसके साथ हैज का यूज करेंगे, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है आई वी यू एंड दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। और ही सी इट एंड नेम के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, हैज का, यानी क्या है ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है इसलिए। तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या यूज किया जाएगा, तो सिंगुलर के साथ हैज का और प्लूरल के साथ हैव का। तो सब्जेक्ट देखना है कि क्या है मेरा, प्लूरल है कि सिंगुलर है। ठीक ना, अगर ही सी इट या कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम रहे तो हैज का प्रयोग करेंगे, और यदि आई वी यू एंड दे रहे तो उसके जगह में हम हैव का प्रयोग करेंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर बनाने का नियम। तो देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको अभी बनाएंगे हम लोग। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारे पास, जैसे देखिए एग्जाम्पल में है कि मैं खा चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ या फिर मैंने खाया। तो देखिए लास्ट में चुका हूँ, देखिए चुका हूँ, अथवा ये भी दो को है, और ऐसे भी लिख सकते हैं मैं खा चुका हूँ, और ये भी लिख सकते हैं कि मैंने खाया। तो देखिए लास्ट में या है। क्या है, यह है। देखिए यह है, तो यह जो है किस किस टेंस में समझा जाएगा, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए क्या है कि मैं खा चुका हूँ या फिर मैंने खाया, ये दोनों का मतलब ही एक ही है, और इसका बनेगा सेंटेंस वो एक ही बनेगा। ठीक, तो देखिए मैं है, तब मैं का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और देखिए आई क्या है, प्लूरल में आता है, तो आई जो है, आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, हैव का। क्या यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हैव का। तो आई हैव हो गया। उसके बाद V3 वर्ब, तब वर्ब यहाँ क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईट। लेकिन यहाँ क्या बोला है, V3 फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ईट का V3 फॉर्म क्या होता है, देखिए तो ईट का V3 फॉर्म जो है वो होता है, क्या होता है, तो ईट का V3 फॉर्म जो है वो क्या होता है, तो देखिए ईटेन होता है। क्या होता है, देख लीजिए, थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। देखिए ईट मीन्स क्या होता है, खाना। एट क्या होता है, सेकेंड फॉर्म, और ईटेन क्या होता है, थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ईटेन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ईटेन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव ईटेन। क्या प्रयोग करेंगे, आई हैव ईटेन, मतलब मैं खा चुका हूँ या फिर मैंने खाया, ये दोनों का मतलब ही सेम होगा। ठीक, तो उसी तरह देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे हम पढ़ चुके हैं या फिर हमने पढ़ा, ये बात दोनों ही क्या है, एक ही है। ये बनेगा किस स्ट्रक्चर के अनुसार, तो यही स्ट्रक्चर के अनुसार बना जाएगा। तो क्यों बनाया जाएगा इसी के अनुसार, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि चुके हैं या फिर या आ रहा है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे, क्योंकि भी बता दिए हैं कि लास्ट में चुके हैं। देखिए चुके हैं अथवा या है, क्या है, या है, तो रहने पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। और उसका स्ट्रक्चर बनाने का नियम ये है, तो इसी के अनुसार बनेगा, क्योंकि ये इसका लास्ट की क्रिया के अंत में सेम आ रहा है, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो बनाने का नियम जो है स्ट्रक्चर इस विधि से बनाएंगे। तो क्या है, देखिए सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम, और हम का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी। और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, तो देखिए वी के साथ क्या है, हैव, यानी क्या है, प्लूरल है।
तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, वी हैव हो गया। उसके बाद क्या काम हो रहा है, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो क्या काम हो रहा है, देखिए यहाँ पढ़ने का, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलता है, रीड बोलता है, क्या बोलते हैं, रीड। तो क्या हो जाएगा, रेड, ये हो जाएगा। ये लिखाता है रीड ही, लेकिन पढ़ते हैं इसको सेकेंड और थर्ड में रेड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेड। तो देखिए यहाँ रेड का क्या होता है, देखिए रीड, रीड मीन्स क्या होता है, देखिए रीड का जो है फर्स्ट फॉर्म ये है, और ये देखिए रीड का स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, तो रेड रेड पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, रेड पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। तो क्या हो जाएगा, वी हैव रेड, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वर्ब तक ही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, थर्ड नंबर। तो देखिए तुम स्कूल गए हो, क्या कर रहे हैं, तुम स्कूल गए हो, यानी ये हो। देखिए ये हो भी रहेगा तो हम कौन सा सेंटेंस मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। और बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये स्ट्रक्चर से बनेगा। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, यू। यू मेरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया है ना, सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या, हैव है आज, हैव या हैज। तो यू के साथ क्या लगेगा, देखिए हैव का प्रयोग है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, जाने का, क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। तो वर्ब का यहाँ क्या कौन सा फॉर्म लगाना है, तीसरा फॉर्म लगाना है। कौन सा फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है, इटेन होता है, क्या होता है, इटेन होता है। देख लीजिए वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है वो क्या होता है, इटेन होता है। देखिए देखिए इट, यह क्या है, जाना, गो, सॉरी गो होता है। तो गो का क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास है, गो मीन्स क्या होता है, जाना। और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, और वेंट सेकंड फॉर्म है। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन हो जाता है, क्या होता है, गोन होता है। तो गोन लिखेंगे, तो यू हैव गोन, गोन, ये हो गया वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए यहाँ स्कूल। तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल। तो टू हमने क्यों लगाया, इसलिए लगाया, टू का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कहीं आने जाने का अगर बोध होता है तो हम वहाँ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो उसी तरह देखिए चौथा क्या हमारे पास, जैसे वे लोग जाग चुके हैं, क्या कर चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है। सब्जेक्ट तो मेरा क्या है, दे है। और दे के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव का प्रयोग करना रहता है, तो दे हैव। उसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तब वर्ब यहाँ क्या है हमारे पास, तो देखिए वर्ब यहाँ जो है वो क्या है, जाना। और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है। अभी जैसे यहाँ लिखा हमने गोन, वही गोन होता है थर्ड फॉर्म। ये हो गया, दे हैव गॉन, मतलब ये लोग जा चुके हैं। ये इसका सेंटेंस, माने जाने का काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। परफेक्ट का मतलब क्या है, कोई काम हो चुका हुआ रहता है, प्रेजेंट माने वर्तमान में, ठीक। तो लास्ट में है ही या हो का प्रयोग किया जाता है। अगर वही पास्ट का रहता तो था थी थे रहता, चुका था चुकी थी चुके थे, ठीक। तो ये समझ में आया आप लोगों को। उसी तरह देखिए पांचवा क्या है हमारे पास, तो पांचवा देखिए हमारे पास क्या है, वह बाजार गया है, क्या गया है, वह बाजार गया है। तो वह जो है क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए क्या लड़का का बोध हो रहा है, लड़की का। तो वह बाजार गया है, तो यहाँ क्या बोध हो रहा है, लड़का यानी लड़का का। तो लड़का के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ही का, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ही, सी या फिर इट। तो यहाँ देखिए हैज के बाद जो है से क्या होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ जाने का काम हो रहा है, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। और थर्ड फॉर्म लगाना है तो क्या हो जाएगा, गोन। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, बाजार, क्या है, बाजार। तो देखिए ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो हमने गोन लगा दिया। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, बाजार जाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, बाजार जाने का। कहाँ जा रहे हैं वो, बाजार जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ गोन टू मार्केट। मार्केट, ही हैज़ गॉन टू मार्केट मतलब वह बाजार गया या फिर वह बाजार जा चुका है। ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए, वह खाना पका चुकी है। क्या कर चुकी है, वह खाना पका चुकी है। तो देखिए लड़की का बोध हो रहा है, तो लड़की है तो ही के लिए हम वह के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सी का। क्या प्रयोग करेंगे, सी का। और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, देखिए तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि वह सिंगुलर है इसलिए। तो सी हैज क्या हो जाएगा यहाँ, सी हैज। सी हैज उसके बाद क्या काम हो रहा है, तो पकाने का काम हो रहा है। पकाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुक। और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए तो कुक का थर्ड फॉर्म जो होता है कुकड होता है। क्या होता है, कुकड होता है। देखिए कुक मीन्स क्या होता है, भोजन पकाना। और कुकड हो जाएगा, कुकड कुकड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो कुकड हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ही सी हैज कुकड कुकड फूड। फूड मीन्स भोजन। तो सी हैज कुकड फूड मतलब वह भोजन पका चुकी है। ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 7 नंबर, यह नाच चुका है। क्या कर चुका है, यह नाच चुका है। तो यह के लिए ईट का, तो ईट और ईट मेरा सब्जेक्ट हो गया। और ईट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो ईट हैज, ईट हैज। उसके बाद देखिए आता है verb का तीसरा फॉर्म। तो ईट के साथ देखिए, ईट के साथ क्या लगता है, हैज का। तो हमने हैज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद आता है verb का तीसरा फॉर्म। तो देखिए तीसरा फॉर्म क्या है, या क्या काम हो रहा है, तो नाचने का काम हो रहा है। और नाचना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डांस बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डांस हो जाएगा, यानी कि verb का तीसरा फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होता है डांस, सेकेंड फॉर्म भी होता है डांस्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है डांस्ड डांस्ड। ये हो जाता है थर्ड फॉर्म, ठीक। सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है डांस्ड डांस्ड होता है, ठीक। तो उसी तरह देखिए 8 नंबर क्या हमारे पास, राम सो चुका है। क्या कर चुका है, राम सो चुका है। तो राम देखिए क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। तो राम हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद राम के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो राम क्या है, देखिए नाम कोई व्यक्ति का क्या है, नाम है। तो नाम है, अगर सिंगुलर है, एक अगर व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह सिंगुलर है। अगर 2 व्यक्ति रहता है तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो देखिए द राम हैज हो जाएगा, राम हैज, राम हैज। अब सोने का काम कर रहा है, तो सोना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेप बोलते हैं। तो वेप का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वेप्ट होता है। देखिए वेप्ट हो जाता है। वेप्ट मीन्स क्या होता है, सो चुका है। तो ये हो जाता है। देखिए आपको बताते हैं, देखिए वेप मतलब क्या होता है, सॉरी, यह सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप होता है। क्या होता है, स्लीप होता है। तो क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो देखिए आपको बताते हैं थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लीप का, स्लेप्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड फॉर्म, देखिए स्लीप, स्लीप में सोना होता है, तो स्लेप्ट, स्लेप्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना, स्लेप्ट स्लेप्ट। तो इसका थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया, राम हैज स्लेप्ट, यानी राम जो है सो चुका है। ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 9 नंबर क्या है हमारे पास, तो 9 नंबर जो है क्या है, मोहन और श्याम काम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, मोहन और श्याम जो है किसी काम को कर चुके हैं। काम करने का काम जो है हो चुका है वर्तमान में, ठीक। ये इसका बोध होता है। तो देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, मोहन एंड श्याम। तो लिखेंगे मोहन, मोहन एंड श्याम। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए एक से अधिक व्यक्ति का नाम है सब्जेक्ट में, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। तो हैव हो जाएगा, हैव। तो मोहन एंड श्याम हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा, भार्ब, भार्ब का तीसरा फॉर्म। तो देखिए काम करना,
अब काम करना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क। तो वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्कड हो जाएगा। देखिए वर्क मीन्स काम करना होता है, तो वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड और थर्ड क्या होता है? तो वर्कड, वर्कड। तो थर्ड फॉर्म क्या है? वर्कड। क्या हो जाएगा? वर्कड। वर्कड। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ नहीं है, तो सिर्फ क्या है? हेल्पिंग भी थ्री तक थी था, अनेकी भाव का तीसरा फॉर्म ही तक था। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस? मोहन एंड श्याम हैव वर्कड, यानी मोहन और श्याम काम क्या कर चुके हैं? कर चुके हैं। ये इसका सेंटेंस बन गया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।